आज हम मूविंग एवरेज मेथड में 5 वर्षीय चल माध्य के माध्यम से ये देखेंगे कि किस प्रकार काल श्रेणी में ट्रेंड को हम मेजर करते हैं और उसका प्लाटिंग करते हैं ग्राफ में किस प्रकार निरूपण करना है। ये दो चीज़ हमको हमेशा पूछा जाता है ना। हम सभी जानते हैं कि जो काल श्रेणी है इसको इकोनॉमिक सर्वे हुआ या किसी भी प्रकार का जो चेंजेस हो रहा है उसकी उपनति या ट्रेंड ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वर्ष दिए हुए हैं 2010, 11, 12, 13 से लेकर के 2024 तक का, यानी ये 14 वर्ष के आंकड़े दिए हैं। कल भी इन्हीं प्रश्नों को हमने देखा था जिसमें 14 वर्ष के आंकड़े थे, लेकिन कल की विशेषता थी कि हम 3 वर्ष का चल योग ज्ञात कर रहे थे और 3 वर्षीय चल माध्य निकाल करके उसकी ग्राफ का प्लाटिंग किया था। आज चूंकि हमको बोला गया है कि 5 वर्षीय चल योग और 5 वर्षीय चल माध्य के माध्यम से उपनति या ट्रेंड फाइंड करना है और उसके बाद उसकी प्लाटिंग करना है। तो हमने देखा कि चूंकि 5 वर्ष की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि 2010, 11, 12, 13, 14 इन 5 वर्षों का जो योग है उसको ज्ञात करना है और पहला दूसरा को छोड़ करके बीच वाला जो आइटम है अर्थात वर्ष 2012 इसके सामने इसका योग लिख देना है। तो हमने देखा कि 5 + 7 + 9 + 12 + 11 इन पांचों को जोड़ते हैं, 5 वर्ष में कुल कितनी बिक्री हुई तो 44 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हमको ऊपर का माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जब आगे 5 वर्ष का हमको निकालना है ट्रेंड तो हमको 1 वर्ष जो पुराना है उसको माइनस करना होगा, नए वर्ष को जोड़ना पड़ेगा। तो हम 5 को यहाँ पर क्या करना है माइनस करेंगे, है ना, और जोड़ना क्या होगा हमको 10। तो इस प्रकार हम 5 + 9 + 12 + 11 + 10 करते हैं तो उसके बीच का वर्ष हो जाएगा 2013 जिसके सामने उसका योग लिखेंगे 49 करोड़ रुपए। इसी प्रकार फिर 7 को माइनस करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है 9 + 12 + 11 + 10 + 9 और ऐसा करके हम धीरे धीरे क्या है आने वाले 5 वर्षों का जो चल 5 वर्षीय जो योग है वो ज्ञात करते जाएंगे। तो इसमें ऊपर के 2 वर्ष हमारे पास छूट जाएंगे और नीचे के 2 वर्ष छूट जाएंगे। बाकी जो सभी है 5 वर्ष में कुल कितनी बिक्री हुई है उसकी जानकारी हमको मिलती है इससे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि ट्रेंड फाइंड करना है तो ये 5 वर्ष के योग की बात कर रहा है तो हम अब जो योग आया हुआ है उसको 5 से डिवाइड करेंगे। जब उसको भाग दिया जाएगा 5 से तो जो भी आता है वो उसका ट्रेंड हो जाता है ना, उपनति हो जाती है। तो हमने पहला दूसरा छोड़ते हुए यहाँ पर जब हमने देखा कि 44 / 5 किया तो 8.8 आ रहा है, 49 को 5 से डिवाइड किया तो 9.8 आ रहा है। इसी प्रकार 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10, 53 को डिवाइड किया तो 10.6। इस प्रकार सभी को 5 से हमने जब डिवाइड किया इन योग को तो हमको ट्रेंड फाइंड हो गया। अब जब हम इन ट्रेंड को हमने प्राप्त कर लिया है और हमको सेल दे दिया है, हमारे पास प्रश्न होगा कि सेल और ट्रेंड के बीच ग्राफ को प्लाटिंग कीजिए। इसमें जो है ग्राफ में इसको प्रांकित भी कीजिए। तो हमारे पास जो डेटा दिए हुए थे इनमें पूरे वर्षों को हम क्या करेंगे डार्क लाइन से यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। 2010 से हमने डेटा प्रारंभ किया है, उसकी बिक्री थी 5 करोड़ रुपए, फिर 11 में हमने देखा कि 7 करोड़ है, फिर 9 करोड़ है। इस प्रकार जो बिक्री दी हुई थी उसको हमने हार्ड लाइन से या डार्क लाइन से उसको यहाँ पर डिनोट किया है। उपनति जो हमने लास्ट में फाइंड किया है कि ट्रेंड कैसा रहा है, बिक्री का ट्रेंड कैसा रहा है, तो उस बेस पे आपने देखा प्रथम 2 वर्ष छूट जाएंगे, तीसरे वर्ष से उसको योग जो आया है ट्रेंड उसको हम प्लाट करते हैं, उसको ग्राफ में दर्शा रहे हैं। तो 8.8 और 9.8, तो पहला आप देख रहे हैं कि 2012 में 8.8 है और फिर 9.8 है और जो जो ट्रेंड आता गया आप देख रहे हैं कि जो बिक्री के चारों ओर जो ये ट्रेंड का जो ग्राफ है वो प्लाटेड किया हमने डॉटेड लाइन से। इस प्रकार हम बनाएंगे और ये ट्रेंड हम पता कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।